स्वर्ग जैसे ससुराल में गरीब बहू का करोड़ों वाला गृह प्रवेश। आज शारदा जी के बेटे रोहन और शिखा की शादी हुई है और उनके गृह प्रवेश हो रहा है। उनका पूरा घर स्वर्ग सा सजा है। चारों तरफ फूलों की महक, क्रिस्टल की चमक, लाखों करोड़ों का डेकोरेशन हुआ है। शिखा और रोहन गोल्डन BMW से बाहर निकलते हैं। अरे यहाँ ये गृह प्रवेश हो रहा है या फिर प्रधानमंत्री का स्वागत। ये 40 फीट ऊंचा फ्लोर आर्च, सफेद गुलाबी गोल्डन ऑर्किड, मोगरा राजनिगंधा की लेयर्स, हर तरफ इतने महंगे फूल। हाँ भाभी देखो जरा, रास्ते में दोनों तरफ 40-40 औरतें अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर खड़ी हैं। और वो देखो आसमान में LED से क्या लिखा है, स्वागत है लक्ष्मी जी। और देखो तो सही, हवा में फूलों की बारिश शुरू हो रही है। हजारों फूलों की पंखुड़ियां गिर रही हैं। अरे तुम्हें क्या तोपों की आवाज नहीं सुनी? देखो कैसे आतिशबाजी हो रही है, बंदूकें चल रही हैं और स्पार्कल लाइट्स कितनी शानदार लग रही हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, देखो जरा ये शिखा की सास, ताई सास और दादी सास कैसे इतने महंगे महंगे लहंगे पहनकर हजारों के नोट उड़ा रही हैं। हाँ हाँ, और वो घर की चौखट पर रखा हुआ सोने और चांदी का कलश देखा, कितना रॉयल लग रहा है। वाकई में ही मानना पड़ेगा शिखा की किस्मत को, कैसे उसके स्वर्ग जैसे ससुराल में गरीब बहू का करोड़ों वाला गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ भाई, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी किस्मत इतनी बदल जाएगी। देखो कैसे पैरों के नीचे भी फूलों की चादर बिछी हुई है। सोने के गहनों में लदी हुई शिखा कैसे अपने स्वर्ग जैसे ससुराल में प्रवेश कर रही है। और तो और उसके लिए एक सिंहासन भी मंगवाया है ताकि बहू को जमीन पर न चलना पड़े। हाँ बहन, क्या किस्मत पाई है शिखा ने, इतना अमीर सा स्वर्ग जैसा ससुराल मिल गया और स्वर्ग जैसे ससुराल में गरीब बहू का करोड़ों वाला गृह प्रवेश हो रहा है। शिखा के स्वर्ग जैसे ससुराल में करोड़ों के गृह प्रवेश को देखकर आज पूरा शहर उन्हीं के चर्चे कर रहा था। लेकिन तुम लोगों को ढील की वजह से ही आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। अगर तुम लोग थोड़ी और भी होशियारी दिखाते तो आज शिखा की जगह तुम्हारी बहन किंजल या फिर टीना में से एक होती। अरे माँ, हम क्या करें? आपको तो पता है ना, हमने कितनी कोशिश की थी। इसी वजह से हमारी दोस्ती भी टूट गई और हमारी पुलिस कंप्लेंट हुई थी, वो अलग। याद है ना क्या हुआ था उस दिन? मम्मी, आज मेरा दोस्त रोहन घर पर आ रहा है। आपको पता है ना वो कितना करोड़पति है। मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बहन की शादी उनके घर में हो जाए। हाँ, वो लोग इस सोसाइटी के ही नहीं बल्कि इस शहर के सबसे बड़े रईस हैं। हमने उनके बेटे से दोस्ती की थी, इसीलिए किंजल और टीना, तुम दोनों आज अच्छे से तैयार होकर रहना। हाँ ठीक है, बस तेरे दोस्त को हमारी बच्ची पसंद आनी चाहिए। इसलिए तो आज हमने उसे जबरदस्ती घर पर बुलाया है। चुप चुप, देखो वो आ गया। अरे रोहन मेरे दोस्त, आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे जितना बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन जितना भी है हमारा गुजारा हो जाता है। शिखा, अरे वो शिखा कहाँ मर गई? देखती नहीं हो, मेरा और दीपा का सबसे खास दोस्त आया है। चल जाकर चाय कॉफी लेकर आ। कौन है ये शिखा? और तुम लोग उसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? अरे कोई नहीं, बस हमारे चाचा की बेटी है। बेचारी इस घर में सबसे ज्यादा गरीब है। चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी बहनों से मिलवाता हूँ। ये है टीना और किंजल। हेलो, कैसे हैं आप? हाय, नाइस टू मीट यू। नमस्ते आप दोनों को। आइए बैठिए। रोहन दीपक और विनीत से बात कर रहा होता है, तभी शिखा एक सिंपल सूट में एक ट्रे में कॉफी के कप और एक ट्रे में समोसे लेकर आती है। नमस्ते, ये लीजिए कॉफी और समोसे। अब क्या यहाँ पर हमारे सर पर खड़ी रहोगी? जाकर अपना काम कर, हमें तेरी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। शिखा के ताऊ जी के दोनों बेटे उसे किसी नौकर की तरह डांट कर अंदर भेज देते हैं। उसके जाने के बाद, ये भी तो तुम्हारी बहन है ना, किंजल और टीना की तरह, तो तुम लोग इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? अरे इन लोगों की औकात इस लायक है। बचपन से हमारे मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा को सही दबा रखा था, ये है ही इसी लायक। लेकिन तुम्हारी बहन शिखा बहुत अच्छी है। अरे भाई, तू भी कहाँ इस शिखा की बात करने लग गया? देख जरा मेरी बहन किंजल और टीना को, इससे तो कई ज्यादा खूबसूरत, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। अच्छा भाई, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। रोहन विनीत की बात को इग्नोर करके वापस अपने घर चला जाता है। उस दिन इस रोहन को घर पर बुलाना ही तुम दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ और क्या, उस दिन के बाद ही तो ये लड़का हर दूसरे दिन हमारे घर पर आने लगा था। और याद है ना पिछली बार जब ये हमारे घर पर आया था तो क्या हुआ था? देख भाई रोहन, आज मैं तुझे कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तू मना नहीं करेगा। हाँ भाई, मेरे मन में भी एक बात है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। चल पहले तू ही बता क्या कहना है।
लगभग 1 महीना हो गया और तू हमारी दोनों बहनों से भी मिला है। हम चाहते हैं कि अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तुझे हमारी दोनों बहनों में से कौन सी बहन पसंद है? देख भाई, मुझे तेरी बहन बहुत पसंद है, लेकिन किंजल और टीना नहीं, बल्कि शिखा। मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है तू? ये शिखा तेरे लायक नहीं है। गरीब, अनपढ़, गवार, बेवकूफ है ये। दोबारा से ये बात मुंह से निकाल भी मत देना। ये हमारे घर की नौकरानी है, हमारी बहन नहीं। देखो भाई, तुम लोगों के लिए शिखा चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं इसी से शादी करूंगा। मैं अपनी मम्मी पापा को इस बारे में बात करने वाला हूँ। रोहन संभल जा, हम लोग बहुत शांति से बात कर रहे हैं। अगर तूने अपनी हद पार की तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। हाँ सही कह रहा है दीपक, हम तेरी शादी अपनी बहनों से करवाना चाहते थे, ना कि इस गरीब फटीचर से। अरे आप लोग रोहन को क्यों बोल रहे हैं? इस शिखा को कहिए कुछ। मुझे तो लगता है इस शिखा ने ही रोहन को अपने जाल में फंसाया है। हाँ सही कह रही है टीना, ये सब इस शिखा का ही किया धरा है। इतने प्यार से कॉफी और समोसे जो लेकर आई थी ये रोहन के लिए। शिखा, अरे ओ शिखा, कहाँ मर गई शिखा की बच्ची? हमारे घर की नौकरानी होकर इतने बड़े सपने देख लिए तूने? किस शहर के सबसे अमीर घराने की बहू बनेगी तू? बाहर निकल। क्या हो गया दीपक और विनीत, आप दोनों इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? अच्छा, तो गलती खुद करती है और सवाल हमसे पूछती है। आज तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। विनीत और दीपक शिखा पर हाथ उठाने के लिए उसके करीब आते हैं। तभी रोहन शिखा को अपनी तरफ खींच लेता है और एक एक मुक्का दीपक और विनीत को मार देता है। रोहन, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर आकर हम पर ही हाथ उठा रहा है, वो भी इस गरीब फटीचर अनपढ़ गवार लड़की के लिए। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आज इसे सबक सिखाते हैं कि हमारे घर में आकर हमारी ही बहनों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हारी बहनों को कोई धोखा नहीं दिया है, ना ही मैंने तुम्हारी बहनों को कभी पसंद किया था। मुझे तो पहले दिन से ही शिखा पसंद थी और मैं शिखा से ही शादी करूंगा। रोहन की बात सुनकर दीपक और विनीत हाथापाई करने लग जाते हैं और तीनों का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। तीनों एक दूसरे को मारते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं। तभी रोहन का ड्राइवर वहां पर आता है। अरे 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 रोहन बाबू, आपके साथ ये क्या हुआ है? और आपके तो सर से कितना सारा खून निकल रहा है। चलिए जल्दी चलिए, वरना अगर मालिक को पता चल गया तो मालिक हमें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शिखा से। देख लेना तुम लोगों की आंखों के सामने से ही उसे अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। हमने तो उसे दिन कितनी कोशिश की थी, लेकिन ये रोहन का बच्चा उस दिन जो बात कहकर गया है, इसने आज वो बात पूरी कर दी। अरे बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। उसने तो सिर्फ अपनी मम्मी पापा को राजी किया था ना। अगर ये दोनों भाई आकाश और प्रकाश संदीप पर अपनी लगाम लगा कर रखते तो संदीप और सुमित्रा की जुबान चलती ही नहीं। हाँ, और क्या उसी दिन अगर संदीप और सुमित्रा की जुबान नहीं खुलती तो ये शादी कभी नहीं होती और हम मौका देखकर अपनी बेटियों की शादी इस घर में कर देते। अब तुम लोग हम पर क्यों बरस रहे हो? हमने तो पूरी कोशिश की थी ना, याद है ना उस दिन क्या हुआ था? दरअसल रोहन दीपक और विनीत के हाथों से मार खाकर लहूलुहान अपने घर पहुंचता है और उसे देखकर उसके माता पिता शारदा जी, महेंद्र जी चिंता में आ गए थे, क्योंकि रोहन उनके खानदान का इकलौता लड़का था। अरे रोहन बेटा, तेरे साथ ये सब किसने किया? और क्या हुआ? तेरा इतना सारा खून बह रहा है। रामू काका, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। अरे जिन लोगों ने तेरे साथ ऐसा किया है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बता बेटा, किसने तुझे मारा है? सब रोहन बाबा अपने दोस्त और विनीत के घर गए थे। थोड़ी देर बाद उनके घर में तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी और जब मैं अंदर जाकर देखा तो वो दोनों रोहन बाबा को मार रहे थे और मैंने जैसे तैसे रोहन बाबा को अपने साथ ले आया। लेकिन रोहन बेटा, वहां लोग तुझे मार क्यों रहे थे? तूने आखिर ऐसा क्या किया? महेंद्र जी रोहन से पूछ रहे थे कि तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर रोहन का चेकअप करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद, मम्मी पापा दादी, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि आखिर उन लोगों ने मुझे क्यों मारा? वो दरअसल बात यह है कि मैं उनकी चचेरी बहन शिखा से प्यार करता हूँ और वो लोग ना केवल शिखा को बल्कि उसके मम्मी पापा को भी अपना नौकर बना कर रखते हैं और वो दोनों चाहते हैं कि मैं उनकी बहन टीना या किंजल के साथ शादी करूं, लेकिन मैं शिखा से प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा, अगर वो लोग नहीं चाहते कि तेरी शादी शिखा से हो तो हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मम्मी, वो लोग तो शिखा के कुछ लगते ही नहीं है। वो तो शिखा को नौकरानी समझते हैं। हमने सीखा कि मम्मी पापा या शिखा से तो पूछा ही नहीं। अगर हमारा रोहन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो हम उसकी शादी उसी से करवाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो कल हम शिखा के घर चलेंगे।
रोहन का पूरा परिवार शादी के लिए रजामंदी दे देता है और वो सभी अगले दिन अपनी बड़ी सी मर्सिडीज में बैठकर शिखा के घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर नमस्ते भाई साहब, हमें हमारे बच्चों ने बताया कि कल क्या हुआ था। अब देखिए, बच्चे तो नादान हैं और गलती कर देते हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग समझदारी से फैसला लें। जी हाँ भाई साहब, अब देखिए ना, हमारी दो पढ़ी लिखी बेटियों को छोड़कर आपके बेटे को ये हमारी अनपढ़ गवार शिखा पसंद आई है। ये भी भला कोई बात हुई? आप बताइए बहन जी, हमारी बेटी टीना और किंजल में से आपको कौन पसंद है? देखिए बहन जी, हम लोग सीधी बात करने आए हैं। हमारे बेटे को आपके छोटे भाई संदीप की और सुमित्रा जी की बेटी शिखा पसंद आई है। हम शिखा के लिए यहाँ पर रिश्ता लेने आए हैं। जी हाँ, आप ही बताइए संदीप जी, क्या आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करना चाहते हैं? अरे ये क्या बताएंगे, इस घर के सारे फैसले हम लेते हैं और इसकी जिंदगी के भी। अगर आप लोगों को हमारी बेटियां पसंद नहीं है तो यहाँ से उठिए और निकलते बनिए। हमारे रहते हुए इस शिखा की शादी तो आपके घर में बिल्कुल नहीं होगी। हाँ हाँ, निकल जाइए हमारे घर से। बताइए संदीप जी, आप अपनी बेटी की शादी हमारी बेटी से करना चाहते हैं या नहीं? अच्छा खासा वो लोग जा रहे थे, तुम्हें ही ज्यादा पड़ी थी संदीप से जवाब मांगने की। क्या जरूरत थी संदीप को उकसाने की? हाँ, आप दोनों ने ही कहा था ना संदीप और सुमित्रा को अपना जवाब देने के लिए। आप लोगों को लगता था कि वो आपकी फेवर में जवाब देंगे। देखिए कैसा स्वर्ग जैसे ससुराल में करोड़ों का गृह प्रवेश हो रहा है इस लड़की का। देखिए तो सही, अभी अभी चारों तरफ से कितने रंग बिरंगे फुहारे निकल रहे हैं। हाँ जरा देखिए कैसे खुशी खुशी अपने पति के हाथ में हाथ डालकर फायर गन चलाती हुई मैडम इन 40 आरती उतारती औरतों के बीच से निकल कर जा रही है, और ये कैसे औरतें उसके पैरों के नीचे फूल बिखार रही हैं। अरे तुम लोग हम पर बरस क्यों रही हो? हमने तो केवल महेंद्र जी को नीचा दिखाने के लिए कहा था। हमें क्या पता था कि संदीप अपना मुंह इतना ज्यादा खोल देगा। हाँ हाँ, बता दे संदीप कि तू हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ हाँ, कह दे तू अपने भाइयों की कितनी इज्जत करता है और उनकी मर्जी के बिना तू अपनी लड़की की शादी उनके लड़के से कभी नहीं कराएगा। अरे ये क्या जवाब देगा? इन दोनों को तो हमसे इतना डर लगता है कि हमारे सामने बोलेंगे ही नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, निकलिए। देखिए सुमित्रा जी, अगर आज आप अपनी बेटी के लिए बोलेंगी तो आपकी बेटी हमारे स्वर्ग जैसे ससुराल में राज करेगी। कुछ तो कहिए संदीप जी, आज आपकी बेटी का सवाल है। हमें नहीं पता था कि नर्क जैसी जिंदगी आप गुजार रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी बेटी भी वही जिंदगी गुजारे और इन लोगों की गुलामी करे। महेंद्र जी संदीप जी को बुरा भला कहकर उकसाते हैं और वहां से जाने वाले होते हैं। तभी रुक जाइए महेंद्र जी, मेरी बेटे की शादी आपके बेटे रोहन के साथ ही होगी और मैं देखता हूँ कि कैसे ये लोग मेरी बेटी की शादी नहीं होने देते। हाँ हाँ, हम भी देखते हैं। आप लोगों ने जीवन भर बचपन से ही मेरे पति को मारा पीटा और हमें इतना परेशान किया। याद है ना भैया, पापा के जाने के बाद आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? मैं केवल 10 साल का था। संदीप जी अपनी पुरानी बातों को सोचने लगते हैं जब 40 साल पहले उनके पिता की मौत हुई थी। मैं सिर्फ 10 का था और आपने मुझे बेल्ट लेकर मारा और कहा तू पूरे दिन हमारी गुलामी करेगा, और अगर आज के बाद तूने पढ़ने का नाम लिया तो तेरी खैर नहीं, और तुमने मेरा बस्ता भी जला दिया था। और वो तो पुरानी बात है, वो तो बचपन में तो बहुत जिद्दी था इसलिए तुझे मारा था। आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया ताकि मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी कर सकूं। मैंने आज तक कभी भी आप लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि जब लोगों ने मेरी शादी के लिए कहा था तब भी मैंने भाभीियों की बात सुनी थी। संदीप जी पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं, याद है ना जब आकाश भैया ने बताया था कि वो मेरी शादी कराएंगे, तब भाभीियों ने कहा था कि अगर इसकी शादी कर दी, इसके बच्चे हो गए तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कैसे होगी। और फिर नमिता भाभी ने कहा था कि संगीता शादी करवाने दो, हमें भी तो एक नौकरानी की जरूरत है, आखिर कब तक हम घर में काम करते रहेंगे। और आप लोगों ने किया भी ऐसा ही। जब से मैं इस घर में शादी होकर आई हूँ, आप लोगों ने मुझे एक नया कपड़ा खरीद कर नहीं दिया। हमेशा नौकरानियों से ज्यादा बुरा बर्ताव मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती कि यही सब मेरी बेटी के साथ हो, इसलिए हम उसकी शादी जरूर करवाएंगे और रोहन से ही करवाएंगे। आप चिंता मत करिए महेंद्र जी, हमारी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी। जी हाँ, देखिए, और उसी का नतीजा है ये ग्रैंड शादी और गृह प्रवेश। याद है ना शादी में इन लोगों ने कितना पैसा बहाया था और कैसे इन्होंने शादी की थी। हाँ, वो गाना अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे, और इसकी रानी बेटी सच में राज ही कर रही है। मम्मी, वो शादी तो मैं कभी नहीं भूल सकती। याद है वो हल्दी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन और शादी में वो दूल्हा और दुल्हन की एंट्री। हाँ मम्मी, मैंने इतनी ग्रैंड शादी कभी नहीं देखी।
मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसी ही हो।